हेलो यार्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 3 का अध्याय 16 का प्रथम दिन का पारायण करेंगे। समय निकालिए, हमारे पुराणों को समझिए, हमारे पुराणों को समझकर उसको फॉलो करने का प्रयत्न करिए। और इसीलिए मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये सब चीज़ रखा है। वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो छोटा सा मैं शॉर्ट रेमेडीज़ भी रख रही हूँ जो कि सटीक है, वो भी आप करें। परंतु प्लीज़ आप ये पुराणों को है ना शेयर करते रहिए, समझते रहिए। मेरा YouTube चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, परंतु आपको पता लगेगा कि मेरा ये एपिसोड देखना, सुनना, समझना बाकी है। ठीक है, चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अध्याय 16.1 जय विजय का वैकुंठ में से पतन। आजीवन ब्रह्मचर्य और लोक कल्याण का व्रत लेकर बैठे हुए सनत कुमार क्या इतना क्रोधित होकर श्राप दे सकते हैं क्या? सही में उनका हृदय जो है करुणा से भर गया था, दुखी हो गया था। अहर्निश प्रभु के दर्शन में रहने के बावजूद भी अंतर अहम में जो व्यक्ति तत्पर रहता है, अहम में रहता है, वो योग्य नहीं होता है। आप कितना भी प्रभु भजन कर लो, कितना भी भगवान का मंत्र कर लो, कितना भी पुराण पढ़ लो, अगर आपके अंदर में अहम है तो वो सब सही नहीं है। और उसी वजह से वो अहम में तत्पर नहीं रहे, वो जानते थे और वो योग्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने, सनत कुमार ने जय विजय का कल्याण करने के विचार से ही उनको श्राप दिया। परमात्मा बोलते हैं सनत कुमार को, परमात्मा बोल रहे हैं सनत कुमार को, बताते हैं कि आप जैसे के तप की वजह से ही मैं पावन होता हूँ। आप जैसे लोगों के, वो लोग तो नहीं है, ऋषि मुनि हैं, आप जैसों के तप से ही मैं पावन होता हूँ। आप जैसों के चरण रथ से ही मैं पावन होकर तीनों लोक का पालन करता हूँ। मेरी पवित्र जो कीर्ति है उसको इन लोगों ने जो लांछन लगाया है, उसमें सेवकों ने जो किया हुआ दोष है वो स्वामी का ही दोष गिना जाता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करो। परमात्मा सनत कुमार को ये बोलते हैं, आप मुझे क्षमा करो। तपस्वी ब्राह्मण जो होते हैं, तपस्वी ब्राह्मण जो हैं वो मेरी आत्मा है। ये परमात्मा बोल रहे हैं कि तपस्वी ब्राह्मण जो है मेरी आत्मा है, और आप लोग तो किसी भी इच्छा के बिना केवल और सिर्फ मेरे भजन में व्यस्त रहकर विचरण करते हुए और आपके समागम में आने वाले प्राणियों को तत्काल उनके गंतव्य स्थान की तरफ निर्देश करते हो। उनके गंतव्य स्थान की ओर आप उनको निर्देश करते हो, जिससे उनका कल्याण हो। फिर आप इसके लिए आपने जो किया है उसमें मेरे जो सेवक है उन्होंने जो अपराध किया है वो अपराध जैसे मैंने ही किया है वही गिना जाता है। आप मुझे भी श्राप देने के लिए योग्य हो और समर्थ हो। आज आपने आपका दर्शन देकर मुझे और मेरे परम धाम वैकुंठ को पावन कर दिया है। ये सब कुछ परमात्मा बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। आप प्रसन्न होकर मेरे लिए कोई सेवा हो तो आज्ञा करो। आप जैसे ब्रह्मवेत्ता जो हैं, जो निजानंद में ही मस्त रहते हैं, उनके दर्शन तो दुर्लभ ही होते हैं। योग माया का अखंड ऐश्वर्य मुझे अधीन है, तथा मेरा जो चरणोदक जो है श्री गंगा जी हैं, गंगा जी चंद्रमौलेश्वर सहित, मेरा चरणोदक श्री गंगा जी चंद्रमौलेश्वर सहित तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। आप ऐसे ऐश्वर्यवान परमात्मा होने के बावजूद मैं ऐश्वर्यवान परमात्मा होने के बावजूद भी मैं भी ब्राह्मणों की चरण रज को मेरे मुकुट पर धारण करता हूँ। जगत को शिक्षण देने वाले ब्राह्मण, जगत को शिक्षण देने वाले ब्राह्मण जो हैं
उनका जो अपराध है वो सभी को सहन करना चाहिए। जगत को शिक्षा कौन देता है? ब्राह्मण। उसका अपराध सभी को सहन करना चाहिए। ये परमात्मा सनत कुमार से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही पवित्र जो मुनि हैं जगत से थोड़ा ही लेकर आत्मज्ञान तक की विद्या देते हैं। जगत से थोड़ा ही लेकर आत्मज्ञान तक की विद्या देते हैं। उसीलिए वो श्रेष्ठ समाज के घड़वैया है, सुधारक है। ब्राह्मण जो हैं श्रेष्ठ समाज के घड़वैया है, सुधारक है। दूध देने वाली गाय, अनाथ प्राणी और ब्राह्मण मेरा ही शरीर है। ये परमात्मा बोल रहे हैं। दूध देने वाली गाय, दुधाली गाय, अनाथ प्राणी और ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण मेरा ही शरीर है। कभी भी कदाचित ब्राह्मण अगर कड़वी वाणी बोलता है तो उसके सामने नहीं बोलना चाहिए, उसको प्रेम पूर्वक मना लेना चाहिए, मनाना चाहिए। जैसे अगर पिता का मन दुखी होता है तो पुत्र मना लेते हैं, वैसे ही जैसे मैं आपको अमृतमयी वाणी से मनाता हूँ, वैसे ही अमृतमयी वाणी से ब्रह्म देवता को मनाना है, मना लेना। ऐसा परमात्मा बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको मना रहा हूँ मेरी अमृतवाणी से, वैसा ही ब्रह्म देवता को यानी ब्राह्मण को मनाना है। अमृतवाणी से हम लोग को मना लेना है। जो मानव प्रेम रूपी वर्तन से, जो मानव मनुष्य प्रेम रूपी वर्तन से अगर ब्राह्मणों का सत्कार करता है तो मुझे सहज में ही वश कर लेता है। आप ये मेरे जो दोनों सेवक हैं जय और विजय, उनके ऊपर ऐसा अनुग्रह करिए कि वो जल्दी ही अपना शाप काल पूरा भुगत कर मेरे पास वापस आकर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाए। यहाँ पे 16 जो अध्याय है उसका प्रथम भाग परिपूर्ण हुआ है। यहाँ पे परमात्मा ने बहुत अच्छी बातें बताई है। सुनिए, समझिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अभी मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।